खाड़ी के समंदर में बारूद की गंध फैल चुकी है और दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका की हेकड़ी अब पानी भरती नजर आ रही है। आज बात करेंगे उस ईरान की जिसने सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा है और समंदर के सीने पर अपनी दादागिरी की ऐसी इबारत लिख दी है जिसे देख वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। अमेरिका जो कल तक दुनिया का थानेदार बना घूमता था, अब अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। आज ओमान की खाड़ी और हॉर्मूज की लहरों पर ईरान के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके इलाके में हीरोगिरी सिर्फ उसी की चलेगी। ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे से ओशन कोई नाम के विकालीय तेल टैंकरों को अगवा किया है, जैसे ट्रंप प्रशासन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब समंदर में दोनों मुल्कों की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी होकर आमने सामने खड़ी हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने दिखा दिया कि वो अपनी सरजमी और अपने हक की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे सामने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सजो सामान ही क्यों न खड़ा। कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अमेरिका की हालत आज कुछ ऐसी ही हो गई है। प्रतिबंधों की घुड़की देने वाले अमेरिका को ईरान ने उसी की भाषा में जवाब देते हुए तेल के खेल का शहंशाह बनने की कोशिश की। हॉर्मूज के रास्ते को, जिसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है, ईरान ने लगभग अपनी मुट्ठी में कर लिया है और अब वहां पत्ता भी ईरान की मर्जी के बिना नहीं हिल रहा है। 20% तेल की सप्लाई पर कब्जे का मतलब है कि ईरान ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ईरान ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि जो उसके तेल निर्यात को नुकसान पहुंचाएगा उसे समंदर की लहरों में दफन कर दिया जाएगा। बाराबाडोस के झंडे वाला ओशन कोई टैंकर अब ईरानी न्यायिक अधिकारों के शिकंजे में है और अमेरिका सिर्फ दूरबीन लेकर तमाशा देख रहा है। जिस जहाज पर ट्रंप ने प्रतिबंध लगाए थे, आज उसी जहाज को ईरान ने अपनी संपत्ति बताकर अमेरिका को ठेंगा दिखा लिया है। इसे कहते हैं शेर के मुंह से निवाला छीनना, और ईरान ने ये बखूबी करके दिखाया है। इधर वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की हवाइयां साफ बता रही हैं कि अंदर ही अंदर डर घर कर चुका है। लिंकन मेमोरियल के पास खड़े होकर ट्रंप ने जिस सीज़फायर का ढोल पीटा है, वो असल में उनकी अपनी कमजोरी को छिपाने का एक खोखला बयान है। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज़फायर लागू है, लेकिन साथ ही धमकी दे रहे हैं कि अगर ये टूटा तो ईरान से रोशनी का पहाड़ उठेगा। ये और कुछ नहीं बल्कि एक डरपोक की कोरी बयानबाजी है। ट्रंप साहब, आप रोशनी के पहाड़ की बात करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आपके तीन अत्याधुनिक युद्धपोत USS ट्रेक्सटन, राफेल पेराल्टा और USS मेसन ईरान के छोटे छोटे ड्रोन्स और नावों के सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। अमेरिका का अहंकार आज ओमान की खाड़ी में गोते खा रहा है। जिसे आप छोटी हरकत कह रहे हैं, उसने आपकी नौसेना के पसीने छुड़ा दिए। ये खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है कि हमला भी हुआ और आप कह रहे हैं कि सब ठीक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम दावा कर रहा है कि उन्होंने सटीक हमले किए, लेकिन सच तो ये है कि ईरान के हौसले बुलंद हैं और अमेरिकी रक्षा प्रणालियां सिर्फ कागज पर ही मजबूत दिख रही हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उनके जहाज सफलतापूर्वक निकल गए। अरे साहब, अगर आपकी इतनी ही धाक थी तो निकलने की खुशी क्यों मना रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि जान बची तो लाख हो पाए। आप तो ईरान को असामान्य देश कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में ईरान ने आपको आपकी औकात दिखाई। तो ईरान ने ओमान की खाड़ी में जो चक्रव्यूह रचा है, उसमें अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। ट्रंप की धमकियां अब बेअसर साबित हो रही हैं, क्योंकि ईरान ने समंदर के इस खेल में नहले पर धैला मार दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि प्रतिबंधों के जरिए वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। ईरान ने साबित कर दिया कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। अमेरिका के जहाज अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं
और ईरान सीना ठोककर जहाजों को जब्त कर रहा है। अब जरा समझिए कि आखिर खाड़ी में क्या हो रहा है। विस्तार से समझने के लिए मेरी सहयोगी नैना के पास चलते हैं और नैना से जानते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए। हॉर्मुज से सटे ईरान के कई शहरों में कई इलाकों में धमाके हो गए। रात करीब 1 बजे का वक्त था जब तेहरान में ड्रोन पहुंचे, एयर डिफेंस एक्टिव हुए। रात 1:05 का वक्त जब ईरान के केशम आइलैंड पर बड़े बड़े धमाके होना शुरू हुए। रात 1:07 का वक्त था जब साउथ ईरान के शरीक शहर में 6 धमाके हो गए। उसके कुछ मिनटों के बाद 1:20 पर ईरान के अंदर बंदर अब्बास शहर में भी धमाके हो गए और उसके बाद 1:30 पर ईरान ने करीब 8 से ज्यादा मिसाइलें दागने शुरू कर दी। मिनट टू मिनट समझिए। फिर वक्त था 2 मिनट बाद का, ईरान ने यूएस वॉरशिप पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी रात 1:32 पर। और जैसे आधे घंटे का वक्त आगे बढ़ा, 2 बजे हॉर्मुज में ईरानी टैंकर पर यूएस का टारगेट सेट हो गया। 3 बजते ईरान के तेहरान में फिर से बड़े धमाके होना शुरू हो गए। दरअसल 4 मार्च की बात की जाए, ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल का दावा कर दिया। ईरान कह रहा है हमारा दावा है, यहाँ पर दुश्मन जहाजों के लिए कोई जगह नहीं है। दुश्मन जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद कर दिया गया। दुश्मन जहाज यानी अमेरिका या अमेरिका का सहयोग करने वाला कोई भी देश, उनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन नहीं दी ईरान ने। इसके बाद में 8 अप्रैल का वक्त जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हुआ, तो ईरान ने सीजफायर के बीच में हॉर्मुज बंद ही रखा। ईरान का कहना है भाई इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है, इसीलिए इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1 महीने तक लगभग ये तनाव चलता रहा। अब 13 अप्रैल को पाकिस्तान में शांति वार्ता जिस तरह से हुई, वो भी बगैर किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ नाकेबंदी शुरू कर दी। अब उसके बाद में 2 मई इसी महीने अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान कर दिया। मकसद था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए जहाजों को सुरक्षा देकर निकालना, इसीलिए इसका नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम रखा कि आजाद कराया जाएगा वहां पर फंसे हुए तमाम जहाजों को। लेकिन हुआ ये कि 4 मई को अमेरिका का हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ। अमेरिकी नेवी ने जहाजों को सुरक्षित निकालना शुरू किया और उसके बाद में ईरान नाराज हो गया। अब ईरान जब नाराज हुआ तो उसने अमेरिकी जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिए। कई जहाजों पर अटैक हुए, जवाबी कार्रवाई भी की गई। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की कई छोटी नावों को ध्वस्त कर दिया है, कई छोटी बोट्स को। लेकिन 5 मई आते आते डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम जो कुछ घंटों पहले शुरू हुआ, उसे बंद करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर चुके थे। मात्र 2 दिन चला ये और प्रोजेक्ट फ्रीडम, और इन 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका 3 जहाजों को ही निकाल पाया। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो भिड़ंत हुई है उसने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका का इक्का नहीं चलेगा। ईरान ने इस रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबी अपने पास रख ली है। ट्रंप भले ही कहे कि डील हो सकती है, लेकिन ईरान अब किसी समझौते के मूड में नहीं दिख रहा। उसे पता है कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का यही सही समय है। अमेरिका की समुद्री दादागिरी अब इतिहास के पन्नों में दफन होने की कगार पर है। ये जो तथाकथित सीजफायर की बात ट्रंप कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी साख बचाने की एक नाकाम कोशिश है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की जो बारिश की है, उसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप का ये कहना कि ईरान का नेतृत्व पागल है, असल में उनकी अपनी झुंझुलाहट को दर्शाता है। जब कोई अपनी हार को पचा नहीं पाता तो वो इसी तरह की ओछी बयानबाजी पर उतर आता है। अमेरिका के लिए अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनती जा रही है। अमेरिकी नौसेना के 3 महारथी युद्धपोत जब एक छोटे से इलाके से गुजरते हुए थर-थर कांप रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वक्त बदल चुका है। ईरान ने अपनी छोटी छोटी नावों से जो जाल बिछाया है, उसने अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को बेकार साबित कर दिया है। ट्रंप जिसे मुंह तोड़ जवाब कह रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जनता को बहलाने का एक जरिया है, क्योंकि हकीकत तो समंदर की लहरें चीख चीख कर बता रही है कि आज बॉस कौन है।
तो ईरान ने ओशन कोई को पकड़कर ये संदेश दे दिया है कि वो क्षेत्रीय स्थितियों का फायदा उठाना भी जानता है और दुश्मनों को धूल चटाना भी। अमेरिका ने इसे साजिश कहा, लेकिन ईरान ने इसे अपना हक बताया। ये सीधे तौर पर युद्ध को न्योता देना है और ईरान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप के रोशनी के पहाड़ वाली धमकी पर ईरान की खामोशी उस तूफान से पहले की शांति है जो अमेरिकी नौसेना को पूरी तरह डुबोने की ताकत रखती है। तो देखा जाए तो अमेरिका अब दुनिया के सामने भीगी बिल्ली बन चुका है। अपनी हार को जीत बताने का जो हुनर ट्रंप के पास है वो शायद ही किसी और के पास हो, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दुनिया देख रही है कि कैसे ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे से तेल का टैंकर निकाल दिया और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रह गया। ईरान का ये हमला और ये जब्ती महज एक शुरुआत है। ये उस साम्राज्य के पतन का संकेत है जिसने दशकों तक समंदर पर राज किया। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति वॉशिंगटन में साफ देखी जा सकती है, जहां नेतृत्व को पता ही नहीं है कि ईरान की इस आक्रामक रणनीति का मुकाबला कैसे किया जाए। ट्रंप की बयानबाजी अब किसी मजाक से कम नहीं लग रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत उनके दावों के ठीक उलट है। अमेरिका को अब समझ लेना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का दौर ईरान ने शुरू किया है। आप प्रतिबंध लगाएंगे तो वो आपके जहाजों को कब्जे में लेगा। आप हमला करेंगे तो वो आपके युद्धपोतों को भागने पर मजबूर कर देगा। ट्रंप चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज में जो राज कायम किया है उसे तोड़ना अब अमेरिका के बस की बात नहीं रही। ये नई जंग है और उसके नियम अब ईरान तय कर रहा है। तो हॉर्मुज की ये लहरें अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि अमेरिका के अहंकार के डूबने की गवाह बन रही हैं। 100 सोनार की, 1 लोहार की। ईरान ने एक ही चोट में अमेरिका के सारे दावपेच फेल कर दिए। 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ट्रंप की धमकियां अब खाली कारतूस की तरह है जिनमें आवाज तो है लेकिन दम नहीं। ईरान ने जिस ओशन कोई को अपना शिकार बनाया है वो दरअसल अमेरिका के समुद्री चौधराहट के अंत की शुरुआत है। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान के तेल को रोक देगा, लेकिन ईरान ने उसी के प्रतिबंध जहाज को अपना बना लिया। ये चोरी और सीना जोरी नहीं बल्कि जैसे को तैसा वाला जवाब है। अमेरिका अब दुनिया के सामने मजाक बन गया है और ईरान एक नए नायक की तरह उभर रहा है जो महाशक्ति से अहंकार को कुचलना चाहता है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान को उकसाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ पाता, लेकिन ईरान ने अकेले ही पूरी अमेरिकी नौसेना को नाको चने चपा दिए। हॉर्मुज का ये रास्ता अब अमेरिका के लिए एक डरावना सपना बन चुका है और ट्रंप की धमकियां उसे डूबते हुए जहाज की पुकार है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।